तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी और गांव के किनारे हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसी अंधेरी रात में एक गर्भवती लड़की सायरा खौफ से भागती हुई कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। कपड़े बारिश से भीगकर बदन से चिपक गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव से दूर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां करीम नाम का बूढ़ा आदमी तन्हा बैठा था। वह आग के पास बैठकर बारिश की तेज आवाजें सुन रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। करीम चौंक कर खड़ा हुआ। इस वक्त कौन आ गया? वह दरवाजे तक गया और आहिस्ता से खोला। दरवाजा खुलते ही वह कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। सामने सायरा खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी हालत साफ बता रही थी कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। सायरा कपकपाती हुई आवाज में बोली, बाबा, मुझे पनाह दे दें। मैं बहुत मुश्किल में हूं। करीम ने एक नजर उसकी हालत देखी और फौरन एक तरफ होकर बोला, बेटी, अंदर आ जाओ। बाहर खड़े रहने की जगह नहीं। सायरा अंदर आई और कमरे के एक कोने में बैठकर चादर अपने गिर्द लपेट ली। करीम रसोई में गया, एक प्लेट में खाना निकाला और उसके सामने रखते हुए बोला, पहले कुछ खा लो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। वह हल्की आवाज में बोली, बाबा, आपने बहुत मेहरबानी की। अगर आप दरवाजा ना खोलते तो मैं ना जाने कहां जाती। करीम ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? और इतनी रात को इस तूफान में कहां जा रही थी? सायरा उसके सवाल पर चुप हो गई। आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे वह अपने दिल का बोझ किसी से बांटने की हिम्मत ही ना रखती हो। करीम ने उसकी हालत देखी तो कुछ कहे बगैर उठकर बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। उसके जहन में सायरा के बारे में कई सवाल चल रहे थे। अगली सुबह जब करीम उठा और कमरे के अंदर गया, तो सायरा अभी भी उसी कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर रात वाली थकान और खौफ अभी भी बाकी था। करीम पास गया और नरमी से पूछा, बेटी, मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सायरा के आंसू फिर बह निकले। वह धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम सायरा है, मगर मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की पैदाइश तक यहां रह सकूं। और बाबा, प्लीज, जब तक मैं यहां हूं, किसी को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए। करीम एक लम्हे को खामोश रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पनाह देता हूं। यूं सायरा करीम के घर में रहने लगी। जब करीम घर से बाहर निकलता तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा देता था। वह जानता था कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि एक अजनबी जवान लड़की उसके घर में है, तो लोग शक करेंगे और बातें बनाएंगे। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन जब करीम वापस घर आया, तो उसने देखा कि सायरा कमजोरी से लेटी हुई है और उसकी गोद में एक नवजात बच्चा रो रहा है। यह मंजर देखकर करीम के कदम जम गए। वह फौरन उसके पास बैठ गया और परेशानी से बोला, बेटी, तुम तकलीफ में थी, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी को मदद के लिए बुला लेता। सायरा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान और बेबसी थी। नहीं बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदगी दी है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। करीम फिर भी परेशान था। बेटी, अब तो बता दो, तुम कौन हो? तुम यहां तक कैसे पहुंची? सायरा ने अपने नवजात बेटे को सीने से लगाया और झाड़ों कतार रोने लगी। फिर हिचकियों में अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं यतीम लड़की थी। मेरी परवरिश मेरी नानी ने की। वही मेरा सब कुछ थी। एक दिन मेरे लिए दूर से रिश्ता आया। मेरी नानी ने बिना ज्यादा सोचे उसे कबूल कर लिया। मेरी शादी फैज से हुई। निकाह हो गया था, रुखसती बाकी थी, मगर फैज और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हम हर रोज बात करते थे, एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक साल में हम दोनों के दिल एक हो गए। सायरा ने आंखें पोंछी और आगे बोली, एक दिन मेरी नानी ने फैज की मां से कहा कि अब रुखसती कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फैज की मां का चेहरा फौरन बदल गया। वह अपनी भतीजी को बहू बनाना चाहती थी, जो बहुत सा जहेज लेकर आती। जबकि मैं यतीम थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। वह बात को टालकर वहां से चली गई। सायरा की आवाज टूटने लगी। मैंने फैज से कहा कि वह किसी तरह रुखसती करवा ले, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मगर कुछ ही दिन बाद वह दुनिया से चली गई।
मेरे लिए वह माँ से कम नहीं थी। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया ही खाली हो गई। फैज शहर में नौकरी करता था। नानी के इंतकाल के बाद वह 3 महीने की छुट्टी लेकर आया और हम दोनों मेरे ही घर में रहने लगे। वह 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उसने अपनी माँ को नहीं बताया था कि वह मेरे साथ रह रहा है। जब उसकी छुट्टी खत्म हुई तो वह वापस शहर चला गया। उसके जाने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने फैज को फौरन बताया। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि वह जल्द रुखसती करवाकर मुझे अपने घर ले आएगा। इतने दिनों तक वह मुझे पैसे भेजता रहा ताकि मेरा गुजारा चलता रहे। सायरा ने अपने नन्हे बच्चे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, फैज ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, मगर उसकी माँ किसी भी तरह राजी ना होती थी। वह रोज फैज को यही कहती रहती कि वह मुझे तलाक दे दे और अपनी भतीजी से शादी करे। इसी बहस में दिन गुजर रहे थे। उनकी जिद, घर के हालात और लगातार झगड़ों ने हमारी जिंदगी पर अंधेरे डाल दिए थे। फिर एक दिन मेरी पूरी दुनिया टूट गई। वह भी आम सा दिन था। मेरा 8वां महीना चल रहा था और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी अजनबी शख्स की कांपती हुई आवाज आई, बीबी, फैज साहब का एक्सीडेंट हुआ है। वह नहीं रहे। उनकी नस लाई जा रही है। ये अल्फाज मेरे अंदर खंजर की तरह उतरते चले गए। मेरा हाथ कांप गया। मोबाइल जमीन पर जा गिरा। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आधी बेहोश सी दरवाजे की तरफ भागी और रोती हुई फैज के घर की तरफ निकल पड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो सहन में सफेद चादर में लिपटी फैज की लाश रखी थी। मेरे कदम जैसे पत्थर हो गए। मैं उसके पास जाकर झाड़ झाड़ रोने लगी। फैज उठो, देखो मैं आ गई हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। औरतें मुझे हैरत से देखने लगीं। उनके चेहरों पर सवाल थे, ये कौन है? इस घर में क्यों आई है? तदाफीन के बाद सारा मंजर बदल गया। फैज की मां सबके सामने चीख कर बोली, यह बदकिरदार लड़की मेरे बेटे के होते हुए किसी और के बच्चे की मां बन रही है। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गए। मैं चीख कर बोली, यह झूठ है, मेरा बच्चा फैज का है, मैं पाक दामन हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात ना मानी। गांव की औरतें मुझे नफरत से देखने लगीं। कुछ ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, कुछ ने सरगोशियां शुरू कर दी। मैं हाथ जोड़कर रो रही थी, मगर मेरी आवाज किसी दिल तक ना पहुंची। कुछ औरतें मुझे पकड़कर अंदर ले गईं और एक कमरे में बांध दिया। बाहर भीड़ लग गई थी। मेरा फैसला हो रहा था कि मुझे किस तरह मारा जाए ताकि गांव की इज्जत बच जाए। मेरी सास सब जानते हुए भी मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी। वह चीखती जा रही थी, यह लड़की गुनाह की पुजारी है, इसका बच्चा नाजायज है। मैं चीखती रही, रोती रही, अपनी बेगुनाही साबित करती रही, मगर दरवाजे के बाहर कोई भी मेरी फरियाद सुनने को तैयार न था। इसी दौरान बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी, हवाएं चीख रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रस्सियों से आजाद किया। हाथों पर निशान पड़ गए थे, मगर एक ही सोच मेरे दिल में थी, मुझे भागना है, अपने बच्चे को बचाना है। मैं अंधेरे, कीचड़ और तूफानी बारिश में लड़खड़ाती हुई भागती रही। मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं थी, मगर दिल में अपने बच्चे की हिफाजत का जज्बा मुझे आगे बढ़ाता रहा। गांव के आखिरी किनारे तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें रुकने लगीं। कदम धंसते जा रहे थे। तब दूर मुझे एक मिट्टी का छोटा सा घर नजर आया, जिसमें मध्यम सी रोशनी जल रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने करीम खड़ा था। चेहरे पर शफकत, आंखों में हैरानी और दिल में नरमी। मैं झाड़ झाड़ रोने लगी और करीब करीब गिरती हुई अंदर आ गई। करीम ने मुझे सहारा दिया और कहा, बेटी, अंदर आ जाओ, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। जब सायरा ने अपनी कहानी सुनाई तो करीम खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर दुख और तरस गहरे होते जा रहे थे। फिर वह धीरे से बोला, बेटी सायरा, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है, मगर डरो नहीं, अल्लाह हर जालिम का फैसला खुद करता है। उसके लफ्ज सायरा के दिल पर ऐसे उतरे जैसे जलते जख्म पर ठंडा पानी पड़ जाए। पहली बार उसे लगा जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल रही हो। गांव में रुकैया बीबी के चेहरे पर गुस्से और नफरत की एक ऐसी लहर उठ रही थी जो उसके अंदर के जहर को जाहिर कर रही थी। उसकी आंखों में किसी भी नरमी का वजूद नहीं था, बस तल्खी, कड़वाहट और जिद। पास ही मोहल्ले की एक औरत बैठी थी जो हर बात पर सर हिलाती, कभी कहकहा मार देती, कभी सरगोशी करके आग को और भड़काती।
आखिर वह सायरा कहाँ चली गई? कब तक छुपकर अपनी जान बचाती फिरेगी? एक दिन जरूर पकड़ी जाएगी। रुकैया बीबी ने सख्ती से कहा। उसके अल्फाज में ना खौफ खुदा था, न शर्म। जैसे उसके दिल में नफरत के सिवा कुछ था ही नहीं। वह नहीं जानती थी कि जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और अल्लाह की पकड़ हमेशा बेआवाज नहीं रहती। उसी दिन गांव का एक आदमी खुफिया तौर पर उसके घर आया। उसने सर झुकाकर कहा, रुकैया बीबी, एक खबर मिली है। सायरा ने करीम के घर में पनाह ली है। वहां उसके बच्चा पैदा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वह वहीं छिपी बैठी है। यह सुनते ही रुकैया बीबी की आंखों में एक शैतानी चमक दुगुनी हो गई। उसके चेहरे पर एक स्याह खुशी आ गई। वह धीरे से बोली, अब मौका है। अब वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? देखना, मैं उसके साथ क्या करती हूँ। घर की मिट्टी वाली चार दीवारी में सायरा अपने नन्हे बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी। बच्चे की सांसों की हल्की आवाज और फीडर की टिक टिक माहौल में नरमी पैदा कर रही थी। करीम कमरे में बैठा कुरान की आहिस्ता आवाज में तिलावत कर रहा था। बाहर आसमान पर बादल छाए थे, जैसे बारिश अभी टपकने वाली हो। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर लोगों की चीखें, कदमों की धमक और इल्जामों की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। सायरा के दिल में खौफ ने घर कर लिया। उसने बच्चे को सीने से जोर से लगा लिया। करीम फौरन उठा और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो सामने लोगों का एक गिरोह खड़ा था। आंखों में गुस्सा, जुबान में नफरत। बदकिरदार, इसने फैज के साथ जुल्म किया। ये इसी के घर छिपी बैठी है। इसको पकड़ो, इसके बच्चे को देखो। सायरा अंदर खौफ से खड़ी थी, हाथ में फीडर पकड़ा, आंखों में बेबसी की झलक। लोग घर में घुसने को तैयार थे। करीम ने फौरन उसका हाथ पकड़ा, उसे पिछले दरवाजे की तरफ ले गया और कहा, बेटी सायरा, यहां से निकल जाओ। अपनी जान और बच्चे की हिफाजत करो। मैं संभाल लूंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरी फिक्र मत करना। सायरा की आंखें भर आईं। एक लम्हे के लिए उसने सहन की तरफ देखा, जहां चीख पुकार बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चे को सीने से चिपटाकर वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, कीचड़ में भागती हुई, कांपते कदमों के साथ जंगल की तरफ। उधर घर के अंदर लोग धावा बोलकर घुस चुके थे। इल्जाम, चीखें, ताने सब मिलकर एक हुजूम बन चुके थे। रुकैया बीबी आगे बढ़कर चीखी, यही वह लड़की है, इसी के घर में छिपी थी। लोगों ने पूरा घर छान मारा, मगर सायरा वहां नहीं थी। यह देखकर रुकैया बीबी के गुस्से ने आग पकड़ ली। एक लम्हे में हुजूम के हाथों में पत्थर आ गए। पत्थर करीम पर बरसने लगे। वह बचने की कोशिश करता रहा, मगर नफरत के तूफान के सामने बेबस खड़ा रहा। पत्थर उसके जिस्म से टकराते खून और मिट्टी मिलकर उसके चेहरे पर बहने लगे। उसकी आंखों में दुख, हैरत और सब्र की एक ही तह थी। वह जख्मी हालत में हुजूम की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, याद रखो, अल्लाह इंसाफ जरूर करता है। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला और गांव से निकलने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह रुक नहीं रहा था। पीठ पर मिट्टी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द का समंदर। उधर सायरा जंगल में एक बड़े दरख्त के साथ टेक लगाकर अपने बच्चे को गोद में लिए फूट फूट कर रो रही थी। हर आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। वह सोच रही थी, अब कहाँ जाऊं? आगे क्या होगा? फिर वह चलते चलते एक पुरानी खस्ता झोपड़ी तक पहुंची। दरवाजा धीरे से खोला तो अंदर खामोशी थी। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। सायरा ने एहतियात से उसे खोला और हैरत से सांस रोक ली। संदूक के अंदर हीरे और जवाहरात रखे थे, इतने कि उनकी चमक झोपड़ी में रोशनी भर दे। सायरा कांपती आवाज में बड़बड़ाई, ये ये कहां से आए? किसने रखे होंगे? फिर वह सजदे में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह रोते हुए शुक्र अदा करती रही। उसने दिल से महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी बेबसी के बाद एक दरवाजा खोल दिया है। सायरा ने फैसला किया कि अब उसे अपने बच्चे को बचाना है। उसने जेवरात उठाए और झोपड़ी में ही एक गड्ढा खोदकर ज्यादातर जेवरात दफन कर दिए। कुछ खौफ की वजह से उसने बच्चे के कपड़े में बांध लिए। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। उसे यकीन था कि अब कहीं ना कहीं उसके लिए नई और पुरसुकून जिंदगी मौजूद है, जहां कोई उसके बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। दूसरी तरफ रुकैया बीबी अपने घर में गुस्से और जलन से बैठी थी। उसे दुख था कि सायरा उसके हाथ से निकल गई, और उससे भी ज्यादा दुख उस जमीन का था जो फैज ने सायरा के नाम कर दी थी। सायरा ने जेवरात बेचे
और शहर में अपने लिए एक अच्छा महफूज घर खरीद लिया। उसने अल्लाह के नाम पर भी बहुत खर्च किया। अब वह अपने बेटे की परवरिश सुकून के साथ कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से खौफ खत्म होता जा रहा था। 5 साल गुजर गए। सायरा का बेटा खूबसूरत और मासूम था। उसके पास हर नेमत थी, मगर वह अक्सर करीम को याद करती थी। वह बूढ़ा आदमी जिसने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। वह नहीं जानती थी कि करीम अब कहाँ है। दूसरी तरफ रुकैया बीबी, जिसने एक पाक दामन लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे गांव से निकाला, अब सख्त बीमारी में मुब्तला थी। वह चारपाई से नहीं उठ सकती थी। हर वक्त रोती रहती और दिल ही दिल में सायरा से माफी मांगती। एक दिन गांव की एक औरत आकर बोली, करीम वापस आ गया है। यह सुनकर रुकैया टूट गई। वह जानती थी कि उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसी दिन वह अपनी व्हीलचेयर के सहारे बाहर निकली और गांव के लोगों को जमा किया। जब करीम सामने आया तो रुकैया ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भी तोहमत लगाई थी। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। करीम ने संजीदगी से कहा, तुम मेरी नहीं, सायरा की गुनहगार हो। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। रुकैया रोने लगी। मैं उससे भी माफी मांगना चाहती हूं, मगर मुझे नहीं पता वह कहाँ है। फिर उसने सबके सामने एतराफ किया कि गलती उसी की थी। गांव वाले उसे नफरत से देखते हुए अपने घरों को चले गए। रुकैया बीबी फूट फूट कर रोने लगी। बीमारी और जुर्म के बोझ ने उसे तोड़ दिया था। एक रोज रुकैया बीबी की लाश घर से मिली। ना जाने कब उसकी मौत हो गई थी। बहुत मुश्किल से उसका जनाजा पढ़ा गया। उसकी चारपाई के पास एक खत पड़ा था, सायरा के नाम माफीनामा। करीम ने वह खत संभाल कर रख लिया। चंद दिन बाद करीम शहर गया। उसने देखा कि एक बड़ा लंगर खाना खुला हुआ है और लोग तारीफ कर रहे हैं कि एक नेक और सखी औरत ने यह जगह बनवाई है। करीम प्रभावित हुआ। वह अंदर गया, खाना खाया और वापस निकलने लगा। अचानक उसकी नजरें हैरत से रुक गईं। सामने सायरा खड़ी थी, मिस्कीन औरतों में कपड़े तकसीम कर रही थी। सायरा ने करीम को देखा तो आगे बढ़ी। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं सायरा हूं। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। उसने रुकैया का खत सायरा के हवाले किया और सारी बात बताई। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खामोशी से खत पढ़ती रही। फिर करीम को अपनी सारी तकलीफ और जद्दोजहद सुनाई। करीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जिस पर जुल्म होता है उसे वही सबसे ज्यादा उठाता है। सायरा ने धीरे से कहा, बाबा करीम, अगर उस दिन आप दरवाजा ना खोलते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। करीम ने सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। बेटी, नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। मैंने कुछ नहीं किया, सब उसका करम है। उसी लम्हे सायरा का बेटा भागता हुआ आया और करीम के सामने खड़ा होकर बोला, अम्मी, यह कौन है? सायरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये वो इंसान है जिनकी वजह से आज तुम जिंदा हो। ये तुम्हारे दादा जैसे हैं। करीम की आंखें नम हो गईं। बच्चा आगे बढ़ा और मासूमियत से करीम का हाथ पकड़कर बोला, बाबा, आप मेरे घर चलेंगे? ये लफ्ज करीम के दिल पर किसी मरहम की तरह लगे। वो बरसों का दर्द भूल गया। सायरा ने नरमी से कहा, बाबा, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ रहें। आज मैं जो कुछ हूं वह अल्लाह के बाद आपकी वजह से हूं। करीम ने आहिस्ता से सर हिलाया और पहली बार उस बूढ़े दिल ने घर जैसा एहसास महसूस किया। उसी रात करीम सायरा और उसके बच्चे के साथ नए घर में आ गया। घर में एक सुकून सा था। वक्त गुजरता गया। सायरा का बेटा स्कूल जाने लगा। करीम हर सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाता और शाम को सहन में बैठकर सायरा के बेटे को दुआएं देता। एक दिन सायरा ने करीम से कहा, बाबा, मैं चाहती हूं कि अब मैं उस गांव जाऊं जहां मेरी कितनी यादें, कितने जख्म छोड़ आई थीं। करीम ने उसकी तरफ देखा और बोला, बेटी, अब दिल मजबूत है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। यूं सायरा अपने बेटे को लेकर गांव गई। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही सायरा जिसे कभी झूठे इल्जाम में निकाल दिया गया था, आज इज्जत और वकार के साथ सामने खड़ी थी। कुछ औरतों की आंखें पशेमानी से झुक गईं। कुछ आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने लगीं। सायरा ने सबको एक ही जवाब दिया, मैं किसी से बदला लेने नहीं आई। मैं तो सिर्फ यह बताने आई हूं कि अल्लाह के फैसले कभी नाहक नहीं होते। जैसे इन अल्फाज ने गांव की फिजा बदल दी हो। शाम ढले वो वापस शहर आ गई। उसके दिल में अजीब सा सुकून था।
उस रात जब उसने अपने बेटे को सुलाकर बाहर आई, करीम से बोली, बाबा, अब मुझे लगता है कि मेरी आजमाइश पूरी हो गई है। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, जिस दिल में सब्र हो, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। हवा हल्की थी, रात नरम थी, और बरसों के बाद सायरा ने दिल की गहराई से महसूस किया, दर्द खत्म हो जाता है, मगर उस दर्द से निकली हुई रोशनी हमेशा इंसान के साथ रहती है।